बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों को एवेंजलिस्ट सना आशिर की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुंचे। कम एंड सी प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। खुदाम की शुक्रगुजार हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो उसने हमें बख्शा कि हम उसके लिए जमा हो सके। मेरे अजीजों, आज का दिन पूरी दुनिया में जो है बड़ी खास सेलिब्रेशन के साथ मनाया जाता है और आज के इस प्रोग्राम का आगाज भी जो है इस बात से शुरू करूंगी। लबों पे जिसके बद्दुआ नहीं होती, लबों पे जिसके बद्दुआ नहीं होती, बस वो एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। ये बात सच है कि माँ का रिश्ता जो है एक बड़ा ही अनमोल रिश्ता है, एक बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है और खुदा ने इसकी अहमियत को इस तरह से बढ़ा दिया कि उसने खुद ये चाहा कि उसका बेटा यीशु जब इस दुनिया में आए तो वो एक औरत की वसीला से आए, एक माँ हो जिससे वो जन्म ले, एक माँ हो जिससे जो उसकी परवरिश करे, जो उसकी तरबियत करे। और वो मुकद्दसा मरियम थी जिसने खुदाम यीशु मसीह की जो है वो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में उनके तकद्दुस को माना जाता है और वो सबके अजीम एक माँ है क्योंकि वो खुदावन की माँ ठहरी। आज इस माओ के दिन पर आपसे बात करना चाहूंगी, कुछ माओं को आपसे मिलवाना चाहूंगी। कुछ माएँ आज मेरे साथ है। सबसे पहले एक बड़ी ही एक्सपीरियंस्ड मदर जो है मेरे साथ है, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, बहुएं भी हैं, बेटे जो है वो पोते पोतियां भी हैं, बेटियां शादीशुदा भी हैं, जो बच्चे इनके पढ़े लिखे हैं उसके बारे में भी बताऊंगी कि खुदावन ने आज इनकी दुआओं के वसीला से है जो है कितने अच्छे अच्छे ओहदों पे इनके बच्चों को जो है वो रखा है। इनके बड़े बेटे जो है वो ईलान में जो है बहुत अच्छे डिजाइनर है और इनका एक और छोटा बेटा जो है वो भी ईलान में डिजाइनर है। इनका एक बेटा जो है वो एचआर ऑफिसर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में। एक बेटी इनकी जो है वो वाइस प्रिंसिपल है। खुद तो वो इलिटरेट थी लेकिन उन्होंने कोशिश की कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दे सकूं और ये तरबियत कलाम के मुताबिक भी की गई क्योंकि जहाँ पे ये बताती है कि मैं जॉब करती थी वहाँ पे एक चर्च था और वो चर्च में जाके पहले अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए दुआ करती थी और फिर अपने काम का आगाज करती थी। आज हम इस माँ से पूछेंगे कि किस तरह से आपने अपनी स्ट्रगल के साथ अपने बच्चों को इस काबिल बनाया और किस तरह से खुदा ने आपको जो है इस दौर में मदद दी। और सबसे बड़ी बात ये कि आज लॉकडाउन का जो है वो सिस्टम अभी तक ऑन है और इनका सारा घराना घर पे होता है, जैसे कि हर बंदा जो है वो आज घर पे होता है और इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से अपने घराने को जो है वो संभालती हैं। जी, हम आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं और आपका जो घराना है बड़ा खुशहाल घराना है। खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी हुई है। तो आज लॉकडाउन का ये सिस्टम चल रहा है, आप अपनी तो कुछ पहली जिंदगी के बारे में बताएंगी और आज की माओ के लिए भी कोई छोटा सा पैगाम देगी। आप सबको मसीह की तरफ से मेरी तरफ से सलाम। और मैं ये कहना चाहूँगी आज जो लॉकडाउन हुआ है वो बच्चों की वैसे पढ़ाई के मुताबिक तो नहीं सही, फिर भी माओ को चाहिए भी इस मौके का फ़ायदा उठाएं और इनको जो भी काम करवाना घर के सिखाएं। मौका मिल गया, स्कूल का जो काम है करवाएं, दोबारा रिपीट कराएंगे तो बच्चों के लिए आसानी होगी, इजी होगा। और ये टाइम भी मिला है क्योंकि खुदा की तरफ से है, शैतान की तरफ से है, ये मुश्किल आई तो है ना, तो खुदा इनको बच्चों को कामयाब करे। और दूसरी बात है जो मेरा टाइम था, मैं जॉब भी करती थी, सिलाई भी करती थी, जब स्कूल जाती थी पास ही चर्च होता था, पहले दुआ करनी खुदा मेरे बच्चों को कामयाब करना, मेरे बच्चे दिहाड़ी मजदूरी करने के लायक नहीं ना, मैं करवाना चाहती हूँ कोई अच्छी जॉब पे हो, इतनी गर्मी में दफ्तरों में बैठे ये वो, खुदा ने वो मेरी दुआओं दरख्वास्तों को कबूल किया और स्कूल में भी काम ईमानदारी से और जिम्मेदारी से किया, खुदा ने वही सिला मुझे दिया। तो आज मेरे बच्चे अच्छी जॉब पे हैं। आज माएँ भी इसी तरह मेहनत करवाएं। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं फिर भी बच्चों को ना स्कूल से आते थे, थोड़ा आराम करना, ये करना वो करना, फिर भी कहना पढ़ो लिखो, बैठना पढ़ना, टाइमिंग टेबल रखा हुआ था, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, खेल के वक्त खेल कूद, सोने के वक्त सोना बैठना। तो कहने का मतलब है आजकल की माएँ तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, किसी तरीके से भी अपने बच्चों को गाइड कर सकती हैं। तो
मेरा कहने का मतलब है बच्चों के लिए माओ ने जो करना करना है, क्योंकि मिलजुल के करते, बाप भी साथ होता है, फिर जो भी बात होती है आती तो माओ पे हाँ जी, ही, बिल्कुल, माएँ क्योंकि करें। माँ का ही सबसे बड़ा किरदार है तरबियत में। हाँ जी, तो माएँ जो कर सकती है ना, दूसरा तीसरा बंदा नहीं कर सकता। ये जरूरी नहीं स्कूल में जाते हैं तो स्कूल वाले ही सब कुछ कराएं, ये माओ का फर्ज बनता है बच्चे की डायरी देखें, जो कुछ भी एक लिखा हुआ है करवाएं, या ट्यूशन में जाएं फिर भी देखें जो माओ ने काम संभालना है वो माओ ने करना है। हाँ जी, आज घराने जो है वो इकट्ठे हैं, हर बंदा जो है वो घर पे है, हर कोई घर पे है, और किसी बात में मसले मसाइल भी हो जाते हैं क्योंकि एक जगह रह रहे हैं सब। तो आप इनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, किस तरह माओ को जो है डील करना चाहिए? वो तो फिर इकट्ठी फैमिली में रहते हुए तो कुछ ना हो ही जाता है। फिर भी खुदा के फजल से बहुएं अच्छी हों, बेटियां अच्छी हों, फैमिली अच्छी हो तो मैनेज कर ही लेते हैं। तो जो अपनी बात को खुद खुद कवर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप आज की माओ को मदर्स डे के बारे में क्या पैगाम देंगे? आज की माओ को मदर डे मुबारक, और यही माएँ मेरी तरह सोचें भाई, अपनी फैमिली को, अपने ससुराल को, अपने बच्चों को इसी तरह मैनेज करें कोई बात किसी को भी बुरी ना लगे। तो ठीक इसी तरह देखें, कुछ भी है मसले मसाइल तो बहुत घरों में होते हैं। बिल्कुल, हर घर में मसले मसाइल होते हैं, लेकिन बात कहने का ये मतलब है कि अगर एक माँ जो है वो मैनेज करना जानती है तो कभी भी घरों में मसले मसाइल नहीं बढ़ते। बिल्कुल, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि किस तरह से मैंने अपने बच्चों को जो है हर तरह से, मैं खुद तो अनपढ़ थी लेकिन मैंने अपने बच्चों को किस तरह से टाइम टेबल के हिसाब से चलाया। उनके सोने का एक टाइम था, उनके जागने के लिए, खेलने के लिए, उनके पढ़ने का, उनके हर चीज को उन्होंने मैनेज किया हुआ था। तो अजीजों, आज भी माओ को ये जरूरत है, सीखने की जरूरत है कि किस तरह से जो है हम हालात का मुकाबला कर सकते हैं। अगर माँ अपने बच्चों में जो है वो बैलेंस करना सीखेगी, बैलेंस रखेगी, तो कभी भी जो है वो मिसमैनेजमेंट कभी भी नहीं होती है। और मिसमैनेजमेंट तभी होती है जब जो है माँ जो है वो फेवर में आ जाती है। माँ की मोहब्बत में कभी आमेजिश नहीं होती, माँ की मोहब्बत में कोई शक नहीं होता। जैसे कि माँ जी बता रही हैं, बहुएं भी हैं, बेटियां भी हैं, लेकिन खुदावंद ने मुझे एक खुशहाल घराना दिया। आज जरूरत है कि हम एक खुशहाल घराने में रहे। और भी माएँ मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनको भी आपके साथ मिलवाना चाहूंगी कि हम और सीखें कि नए दौर की माएँ जो है आज अपने बच्चों की परवरिश के लिए क्या कर रही हैं। जी अजीजों, अभी मैंने आपको एक एक्सपीरियंस्ड मदर से मिलवाया जो कि अपने बच्चों को पाल चुकी हैं और अब एक खुशहाल घराना जो है वो चला रही हैं। अब मेरे साथ एक यंग मदर है जो कि हाउस वाइफ भी है, एक बेटा है, एक बेटी है, बच्चा इनका स्कूल गोइंग भी है, और ये किस तरह से हाउस वाइफ होते हुए आज लॉकडाउन के सिस्टम में अपनी फैमिली को मैनेज करती हैं, अपने घराने को चलाती हैं, अपने बच्चों को भी टाइम देती हैं और दुआ को भी टाइम देती हैं। क्योंकि सबसे पहले ये जरूरी है कि हम खुदा में कितने मजबूत हैं, खुदा में भी हमें मजबूत होना है, तभी हमारे बच्चे हमसे कुछ सीखते हैं। जी मिसेस सुमेरा शहजाद, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं और मदर्स डे के मौके पे और लॉकडाउन के मौके पे भी आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते? थोड़ा सा अपने हालात के बारे में, इन वाकयात के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में बताइएगा। सिमियात सबका सलाम, मेरा नाम सुमेरा शहजाद है और मैं मदर होते हुए आपसे शेयरिंग करूँगी कि जब मेरी शादी हुई, यानी कि जब मैं अपने घर से रुखसत हुई, तो मैंने अपनी माँ को देखा कि वो किस तरह उन्होंने मुझे रुखसत किया और उनके पास ही एक चेयर थी और वो कैसे चेयर पे बैठ गई। तब मैंने फील किया कि एक बेटी को रुखसत करते हुए कितना बड़ा दिल चाहिए। और उसके बाद जब मैं अपने ससुराल में आई तो मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मैं एक नई जगह पे आई हूँ या मेरी ज़िंदगी में चेंज हुआ है। यानी कि मेरी मदर इन लॉ इतनी अच्छी हैं कि मैंने अपने हस्बैंड से भी शेयरिंग करने से पहले उनके साथ डिस्कस की है। कोई भी बात है, मेडिसिन चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, तो मैंने उनसे पहले बात की है। तो उन्होंने कभी मुझे कमी नहीं फील होने दी कि मैं अपने ससुराल में हूँ। तो खुदावंद का शुक्र है, मैं खुदावंद के नाम को जलाल देती हूँ कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी है मेरी 6.5 साल की और बेटा 4 साल का। बेटी मेरी स्कूल जाती है
और वो जैसा कि आजकल जैसे हालात चल रहे हैं, लॉकडाउन है, तो वो मैं देखती हूँ कि मैंने किस तरह मैनेज करना है अपने घर को, काम भी करने हैं, अपने बच्चों को भी टाइम देना है और प्रेयर भी करनी है। जब मैं प्रेयर करती हूँ तो मेरी बेटी मुझे देखती है कि मम्मा ने दुपट्टा लिया है और वो प्रेयर कर रही हैं, तो मैंने मम्मा के साथ बैठना है और प्रेयर करनी है। और फिर मेरा बेटा छोटा है, हालांकि वो स्कूल नहीं जाता, लेकिन वो उसको कॉपी करता है कि दीदी मम्मा के साथ बैठी है प्रेयर में, तो मैंने प्रेयर करनी है। तो मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं कि बच्चे हम लोगों को कॉपी करते हैं। और मैं सारी माओं से ये दरख्वास्त करूँगी कि वो प्लीज़ अपने बच्चों को टाइम दें। ये हमें मौका मिला है कि हम अपने बच्चों के साथ उनको टाइम दें, उनके साथ हर काम करें, उनको भी अपने काम में ऐड करें, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे काम करके खुश होते हैं कि हमारी मोम ने हमसे ये करवाया। तो बस शुक्र है खुदावंद का कि मेरे बच्चे जो है वो मुझे कॉपी करते हैं और मैं उन्हें टाइम देती हूँ। और दूसरा, मैं तमाम औरतों के लिए प्रेयर करूंगी और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रेयर में रखें कि जिनके पास औलाद नहीं है, ताकि खुदावंद उनको भी औलाद दे, को माँ का रुतबा दे और वो भी माँ बने और ये मदर डे में वो भी शामिल हो, बिल्कुल, तो इन खुशियों को मना सके। तो आप बड़ी बहू होते हुए इस लॉकडाउन के सिस्टम में किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हैं? मैं शुक्र है खुदावंद का कि ना हर काम को मैंने सेट किया हुआ है, टाइम टेबल बनाया हुआ है कि मैंने किस तरह सारे काम को करना है। अगर जल्दी उठती हूँ तो ज्यादा काम हो जाते हैं, अगर थोड़ी सी देर हो जाए तो फिर आपको पता है कि उसके साथ ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो बस सारा कुछ ठीक चल रहा है। आज लोग आपको देख रहे हैं, आपके पैगाम को सुन रहे हैं और आपसे बहुत से लोग सीखना भी चाहते हैं, क्योंकि जब ये प्रोग्राम्स जो है YouTube पे, Facebook पे देखे जाते हैं, ऑनलाइन होते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें सीख मिलती है हम दूसरों को देख के। तो आज एक छोटा सा पैगाम जो आप दुनिया को देना चाहते हैं कि किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं यही मैसेज दूंगी कि बच्चों को इग्नोर ना करें, कि माएँ काम काम काम, सिर्फ काम ही नहीं, सब कुछ बच्चों को पहले टाइम दें, क्योंकि बच्चे जो है ना वो टाइम मांगते हैं। हमारा टाइम और था कि माएँ डांट भी लेती थी, मार भी लेती थी, लेकिन आजकल जो है बच्चे प्यार से, जितना प्यार से हम उनके साथ पेश आएंगे उतना वो हमारे साथ ज्यादा अटैच होंगे और ज्यादा हमारा कहना मानेंगे। हाँ, जहाँ पे बच्चों को छड़ी की जरूरत पड़े, डांटना पड़े, तो उनको डांटे, क्योंकि मदर का ये काम है कि उसने हर चीज देखनी है कि बच्चा कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, हमने उसको डांटना है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि अपने बेटे की उस राह पे तरबियत से जाना है, हाँ, और छड़ी इस्तेमाल करना तो कलाम के मुताबिक है। अगर हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़े और इसके लिए हाँ प्यार से ट्रीट करना जरूर है, लेकिन जहाँ पे इसकी तरबियत का आता है वहाँ पे हमें सिखाना भी। मेरी तरफ से तमाम माओ को हैप्पी मदर्स डे। जी, सुमैरा शहजाद की गुफ्तगू के साथ मैंने खुद भी बड़ा एंजॉय किया, और बेशक हमें अपने बच्चों को जो है कलाम के मुताबिक भी ट्रीट करना है, इनकी तरबियत भी करनी है, प्यार से भी ट्रीट करना है, और माओ ने खुद मैनेज करना है। जैसे कि इन्होंने बताया कि मैं किस तरह से एक जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ जो है अपने घराने को मैनेज करके अपने बच्चों को भी टाइम देती हूँ। तो माओ को जरूरत है कि आज हम इनसे कुछ सीखें। तो अजीजों, मेरे साथ एक और मदर मौजूद है। मैं माओ को आपसे इसलिए मिलवा रही हूँ क्योंकि हर माँ का अपना एक तजर्बा होता है, हर माँ अपने एक्सपीरियंस में से गुजर रही होती है और अपने तरीके से जो है वो परवरिश बच्चों की कर रही होती है। तो हम इनको देखकर सीखते हैं कि किस तरह से हमने जो है अपने बच्चों के लिए नए तरीके से जो है और अच्छे तरीके से जो है वो तरबियत करनी है। एक और माँ आज मेरे साथ मौजूद है और इस मदर का नाम जो है मिसेस इंद्रियास है हमारे साथ। ये जॉब होल्डर भी हैं, जॉब भी करती हैं, अपनी फैमिली को भी देखती हैं। आजकल की माएँ जो है वो जॉब भी करती हैं और जब घर आती हैं तो वो टायर्ड हो जाती हैं और बच्चों को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहुत सी ऐसी जिम्मेदार माएँ भी हैं जो जॉब भी करती हैं, अपनी फैमिली को भी देखती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं और अपने घर को भी मैनेज करती हैं। इसी तरह से हमारे साथ एक बड़ी ही रिस्पॉन्सिबल मदर है जो कि जॉब भी करती हैं और अपनी फैमिली को भी जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से जो है वो मैनेज करती हैं। जी मिसेस इंद्रियास, हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं। तो आप क्या आज बताना चाहती हैं अपनी फैमिली के बारे में? आप जॉब भी करती हैं, अपनी फैमिली को भी देखती हैं, तो उन माओं के लिए जो जॉब करती हैं उनके लिए क्या आपका पैगाम? मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से देखें, आके जॉब भी करें और इनको भी देखें, आके बच्चों को इनको भी टाइम दें जरूर।
और ये बच्चे सीखेंगे जैसे वैसे हम लोग भी देखो इतनी मुसीबतों में फंसे हैं, ये बच्चे तो ना फंसे हैं अब। जी बिल्कुल। ये कहते हैं अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आगे ये बढ़ेंगे, ठीक है। इनको मुश्किल दिन में ये पढ़ाना जरूरी है हम लोगों को, और दुआ तो जरूरी सहानी ना हम लोगों ने इसको ये तो दुआ सीखे तो ये हम लोगों से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़े और ऊपर बढ़े, और मसीह में सबको नाकंदा ये अच्छे लगे वो बच्चों को। बिल्कुल, हमारी तरबियत में इनको आगे हाँ, बढ़ाना आगे है। बढ़ाना और है। माँ एक आईना है। हाँ। आपकी तरबियत जो है आपके बच्चे की जो है पहचान है, आपकी पहचान आपकी तरबियत है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से जो है पहचाना जाता है, और हमारे बच्चे जो है वो हमारा फल है। और अगर हमारा फल अच्छा है, उसमें कीड़ा नहीं है, उसमें कोई दाग नहीं है, तो ये बात को जान लीजिए कि आपने अच्छी परवरिश की है अपने बच्चे की, आपने अच्छी तरीके से अपने बच्चे की तरबियत की है। तो सिस्टर जी, आज लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह से जो है आपको घर को मैनेज करना चाहिए, किस तरह से जो है कम बजट में आपको घर को चलाना चाहिए? बस फिर भी शुक्र है खुदा का, हम अच्छी तरीके से चलाते हैं, इसको चलाना तो पड़ना ही है। जैसे भी ये देखें अब इतना माहौल खराब होने से बगैर भी शुक्र है खुदा का, वो दे रहा है, हम खा रहे हैं सब कुछ, उसकी देने की मतलब के जरूरत थी, खुद ही वो देखता है। खुदा से मांगते तो देता है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत पैगाम कि खुदा से जब हम मांगते हैं तो वो कभी भी खामोश नहीं रहता, वो अपने तालिबों को बदला देता है। और देखिए अजीजों, आज लॉकडाउन के सिस्टम में हर घर का बजट जो है वो खराब चल रहा है, हर घर का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है, और थोड़ी सी मुश्किलात हमें फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि शेर बब्बर का बच्चा तो भूखा और हाजतमंद होता है, लेकिन उसके तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। लेकिन जब हम उसकी तालिब बनेंगे तभी ये ऐसा होगा। और जब एक माँ होगी अच्छी, और अच्छा घराना माँ ही बनाती है, और जब माँ अच्छी तरह से मैनेज करना सीखेगी तो कोई भी प्रॉब्लम घर में नहीं होती। तो सिस्टर जी, आज आप मदर्स डे के मौका पर इन माओं को विश भी करें और एक छोटा सा पैगाम भी इनके मैं लिए ये छोड़ें। कहती हूँ अपने बच्चों को अच्छी तरीके से सहाएं और अच्छे तरीके से पढ़ाएं, और देखें जैसे आप सहाएंगे अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और माओ को भी अच्छा लगेगा। मैं यही चाहती हूँ अपने बच्चों को इतना पहुँचाए ऊपर तो दिल खुश होइए आप कि नहीं। बस मेरी ये खुद भी ख्वाहिश है, मैं अपने बच्चे दो है मेरे, एक बेटी एक बेटा है, मैं चाहती हूँ उनको मैं इतना अच्छा पढ़ाऊँ लिखाऊँ तो बस मेरा दिल खुश होइए, बस देख के उनको। बिल्कुल मैं अजीजों, मेहनत भी इसीलिए कर रही हूँ। हर माँ की ये कोशिश होती है कि उसके बच्चे जो है वो बुलंदियों पर जाए। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। खुद अपने बच्चों के अंदर शौक रखते हुए जो चीज हम खुद नहीं हासिल कर सके, हमारी कोशिश होती है हमारे बच्चों तक वो जरूर पहुंचे। और आपका जो ख्वाब है वो बहुत ही खूबसूरत है कि आप चाहती हैं कि आपके बच्चे जो है वो बढ़ते और तरक्की करते जाएं। खुदावंद आपके इन ख्वाबों को, आपके दिल की मुरादों को पूरा करे। तो सिस्टर जी, आप आज दुनिया को क्या पैगाम देना चाहती है, और मदर्स डे भी इनको मुबारक कहिए। मेरी तरफ से अब सब माओं को आज का दिन मुबारक। अजीजों, मेरा ईमान है कि आज के दिन को आपने इस प्रोग्राम के वसीला से, कम एंड सी प्रोग्राम के वसीला से जो है बरकत पाई होगी। आज माओं से हमने सीखा, हर माँ का अपना एक तजर्बा होता है, हर माँ अपने एक एक्सपीरियंस से गुजरती है, और वो अपने तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करती है। मैं भी एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को किस तरह से डील करना है। और जिस तरह से हमने आज माओं से सीखा, नई बातों को सीखा, नए तजर्बे सुने, तो हम आज बेशक इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। मेरे अजीजों, इन वीडियोस को आपके तक लाने का मतलब सिर्फ यही है कि खुदा उनका कलाम जो है वो ज्यादा से ज्यादा फैले, और आप इस चीज को एंजॉय भी करें, खुदा उनके कलाम को एंजॉय करें, खुदावंद में बढ़ते और उसमें मसरूर रहना सीखें। अजीजों, आपको एक रिक्वेस्ट के साथ भी कहती हूँ कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि खुदा का कलाम फैलता फैलता बहुत सी रूहों को बचाने का सबब बन जाए। आप सबों को फीड्स माय लैम्ब मिनिस्ट्री की तरफ से आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।